हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो ये प्रोडक्ट हमने लिया था और ये हम दिल्ली से परचेज़ करके लेकर आए थे। तो काफ़ी टाइम हो गया है इसको यूज़ करते हुए। तो आज इसकी आपको परफॉर्मेंस हम बताने वाले हैं, कैसा ही चल रहा है और कितना प्राइस है और कैसा इसका साउंड है, वो सारा कुछ आपको इस वीडियो में देखने के लिए मिलेगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर कर दिया करें ताकि आप और हम जैसे भाइयों की मदद हो सके क्या लेना है और क्या नहीं लेना है। सबसे पहले मैं आपको इसके फ़ीचर बता देता हूँ। तो देखो यहाँ पे यूएसबी के लिए दिया हुआ है, बाकी ये मोड है इसमें, जैसे कि एफएम हो गया, आपका ऑक्स हो गया और आपका ब्लूटूथ हो गया। ठीक है, उसके बाद में ये नेक्स्ट और आपका प्रीवियस करने के लिए है, पॉज करने के लिए भी यहाँ पे, और यहाँ पे वॉल्यूम का दिया हुआ है, यहाँ पे ये बेस दिया हुआ है। बाकी ट्रैवल के लिए है, ट्रैवल आप अपने अकॉर्डिंग जैसा भी आपको ट्रैवल आपको कंफर्टेबल लगता है। यहाँ पे एक माइक के लिए भी दिया हुआ है, यहाँ पे एफएम के लिए ये एक वायर दिया हुआ है इसी में, और यहाँ पे ये पावर ऑन ऑफ का है, ये इसकी केबल है जो कि मेन केबल है। और पीछे ये इस तरीके से देखने के लिए मिलता है, ये एक लोकल ब्रांड की तरफ से देखने के लिए मिलेगा जो कि पल्स के नाम से आता है। बट यहाँ पे जो आप ये स्विच देख रहे हैं ये एलईडीज़ के लिए, इसमें कई प्रकार की मल्टी कलर में एलईडी दी गई हैं। जब ये मतलब आपको नाइट में या आप अपना यूज़ करते हैं इसको, तो इसके स्पीकर के साइडों में लाइट ग्लो होती है, तो वो भी हम देखने वाले हैं इसमें। और बाकी ये उस लाइट का पावर ऑन और ऑफ अलग से दे दिया। बाकी इसमें हीट के लिए कोई भी अलग से हीट की कॉइल नहीं दी है, ताकि बाहर कुछ हमने स्पीकर्स में देखा होगा कि बाहर जिसकी कॉइल दी होती है बाहर देनी चाहिए थी, बट इन्होंने नहीं दी है, इसके अंदर ही दी है। और बाकी कुछ इस तरीके का ये हमें दिखाई देता है। और ये लोकल ब्रांड है। तो बाकी ये स्पीकर आपको नॉर्मल मार्केट में देखने के लिए मिल जाएगा, मार्केट में आप पता कर सकते हैं। प्राइस मैं आपको इसका बता दूंगा कितना प्राइस हमें ये दिल्ली में मिला था और कितने तक का आपको ये सूट रहेगा। पहले सबसे पहले हम इसको चला कर देखने वाले हैं कैसा इसका साउंड है, क्योंकि हम ऑलरेडी यूज़ करते हैं जेब्रोनिक के ये वाले स्पीकर, जिसका रिव्यू मैंने पहले भी किया था और इनका साउंड अल्टीमेट है, इनका जवाब नहीं है। और 4 साल कंटिन्यू यूज़ करते हुए हो गए हैं, तो डेली यूज़ करता हूँ मैं इन्हों को। और देखो मैं इसका आपको मॉडल नंबर वगैरह दिखा देता हूँ, जैसे कि इस तरीके से इसमें हीट वगैरह के लिए दिया हुआ है। तो यहाँ पे ये दूसरे वाले स्पीकर का वायर है, ये लाइटिंग के लिए वायर है। जो दूसरा वाला स्पीकर हमारा ये है हमारा हीट कॉइल, तो ये उस स्पीकर में नहीं दिया गया है कहीं पे भी। तो ये होता ज़्यादा बेटर होता, ताकि स्पीकर पे कोई लोड इतना ना पड़े और वो उसके जो कंपोनेंट्स हैं वो जल्दी ख़राब ना हो। बाकी ये इसमें मॉडल देखने के लिए आपको मिल जाएगा 11,200 इसका मॉडल है। बाकी यहाँ पे हर्ट्स वगैरह दिया हुआ है, मेड इन चाइना जेब्रोनिक स्पीकर। तो इसके साथ भी हम इसका कंपेयर करने वाले हैं कि इसका साउंड कितना है और इसका साउंड कितना है। स्पीकर की अब मैं बात कर लेता हूं, तो देखो इसमें 10 इंची का सबवूफर दिया हुआ है, बाकी 4 इंचेस के इसके सामने दिए हुए हैं। ये दो स्पीकर्स हैं, ठीक है, ये सिंगल है और सिंगल ही हम इसको भी यूज़ करने वाले हैं, क्योंकि सिंगल ही मैं आपको इसमें दिखाऊंगा कि सिंगल कैसा वर्क कर रहा है ये। और इसमें भी देखो कई सारे फंक्शन है, इसमें भी 4 इंचेस के ये सामने वाला स्पीकर है, बट इसका जो सब वूफर है वो 12 इंचेस का है। इसमें 12 इंची का सब वूफर दिया हुआ है कंपनी ने। तो देखते हैं किसका साउंड बेटर होता है। तो दोनों को मैं लगा करके स्टार्ट कर लेता हूँ एक बार, फिर आगे बात करते हैं। तो दोस्तों साउंड चेक कराने के लिए मैंने दोनों स्पीकर्स को लगा लिया है, ये वाला स्पीकर भी ऑन है, ये वाला भी ऑन है। तो 1 बाय 1 हम चेक करेंगे किसका साउंड ज़्यादा अच्छा है, और दोनों को एक साथ चला कर भी देखेंगे किसका साउंड ज़्यादा बेटर है। हमारा जो जेब्रोनिक का इसका सेकंड वाला स्पीकर है, इसके वायर मैंने निकाल दिए हैं, देखो आपको दिखा भी देता हूँ। ये रहे इसके वायर, जो कि इधर लगते हैं, ये इस वाले में देखो इसके पीछे कुछ नहीं लग रहा है, जो वायर होते हैं वो नहीं है। तो सिंगल सिंगल स्पीकर हम चेक करने वाले हैं यहाँ पे। पहले हम ये वाला चला करके देखने वाले हैं, उसके बाद हम इसको चलाएंगे। जिस रूम में अभी हम इनको चलाने वाले हैं तो वो 12 बाई 12 का रूम है। और देखो मैंने यहाँ से इसके ट्रैवल वगैरह सारे कुछ फुल करके रखे हुए हैं, वॉल्यूम वगैरह यहाँ से फुल है। ओके, अब मैं इसको चला देता हूँ। यहाँ पे कोई भी हम एक सॉन्ग प्ले कर लेंगे तो यूट्यूब पे कॉपीराइट ना आए, तो मैं कोशिश करूँगा इसमें कम से कम आपको
वॉइस देखने के लिए मिलेगी जो हमारी स्पीकर की होती है। बाकी आपको अगर इसका डिटेल देखना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे इंस्टाग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे आप जाकर के इनकी साउंड क्वालिटी आराम से देख सकते हैं। ये इसका फुल वॉल्यूम। हम इसकी लाइट भी ऑन कर लेते हैं। ये मल्टी कलर में आपको एलईडी देखने के लिए मिलेंगे इसमें। तो ये एलईडी कलर चेंज होता रहता है, इसमें लगभग 7 से 8 एलईडी कलर हैं। तो इस तरीके से चेंज होता रहता है। अभी हम पेपर देखने वाले हैं इसमें कितना बेस है। तो इससे आपको बेस का एक आइडिया लग गया होगा कितना बेस है इसमें। अब हम सेम सॉन्ग को इस वाले पर चलाने वाले हैं और सेम मोबाइल से चलाने वाले हैं। इसी मोबाइल से ये चल रहा था और इसी से ही हम इसको चलाएंगे और उसके बाद दोनों को एक साथ भी चलाएंगे, किसका ज़्यादा फील होता है। तो ये 12 बाई 12 का रूम है, उसके अकॉर्डिंग आप देख लेना किस तरीके की आपको वॉइस आ रही है। और आप कोशिश करना कि आप हेडफोन का यूज़ करें।
तो दोस्तों दोनों स्पीकर मैंने यहाँ पे आपको चला करके दिखा दिए। मेरे अकॉर्डिंग तो ये वाला जो स्पीकर है इसका थोड़ा सा बेस आपको कम मिलेगा, बट आपका रूम यदि 10 बाई 10 का है, 8 बाई 8 का है, तो ये एक स्पीकर आपको पूरा एंजॉय करा सकता है। ये इतना पावरफुल है स्पीकर। और इसके वोकल थोड़े मुझे ज़्यादा लगे, बस थोड़ा सा बेस कम है इसमें। और अगर हम जेब्रोनिक की बात करें तो ये सिंगल स्पीकर ही मैंने चलाया था, दूसरा वाला इसका ऑफ था। और सिंगल की अगर मैं बात करूं तो इसका बेस क्लियर है और क्रिप्स आपको फील हुआ कि हाँ इसमें बेस ज़्यादा है। मतलब इतना भी ज़्यादा नहीं है कि मैं ये बोल दूं कि ये इसका बिल्कुल नहीं है। अगर ये 10 है तो ये 7 है बेस में। और अगर हम वोकल की बात करें तो ये 10 है तो ये 8 है वोकल में। इतना डिफरेंस आपको इसमें देखने के लिए मिलेगा। बाकी ये एक लोकल ब्रांड का है और ये जो आपको देखने के मिलेगा ये जेब्रोनिक की तरफ से आपको देखने के लिए मिलेगा। और प्राइस की बात करें तो ये दो स्पीकर जो हैं, एक ये वाला स्पीकर और एक ये वाला स्पीकर, तो ये मैंने 11,000 रुपीज़ में परचेज़ किए थे। 4 साल हो चुके हैं इन स्पीकर्स को और आज की डेट में इसका हार्डवेयर इतना पावरफुल है कि इसकी ये रिंग लाइट तक ख़राब नहीं हुई है। दूसरे वाले की भी वो मैंने ऑफ करके रखा हुआ है, बट प्रॉपर आज भी ऐसा ही वर्क करते हैं जैसा ये 4 साल पहले वर्क करते थे। और मेरे घर में डेली यूज़ है इनों का। और बाकी अगर हम इसकी बात करें तो 10 डेज़ आप हो चुके हैं इसको यूज़ करते हुए। तो जैसा कि आपको पता है पहले हम प्रोडक्ट परचेज़ करते हैं, अगर हमें बेटर लगता है कि ये प्राइस को देखते हुए उस प्राइस में वैल्यू करता है तो हम आपको सजेस्ट करते हैं, अन्यथा नहीं करते हैं। तो ये दिल्ली से जो इसका प्राइस हमें मिला है वो 2800 रुपये मिला है, 2800 रुपीज़। बट अगर ये आपको आसपास की सिटीज़ में 3500 का भी देखने के लिए मिल जाए, आप अगर परचेज करते हैं 3500 का, तो ये कोई बुरी डील नहीं है, ये एक बेटर ऑप्शन है। 3500 रुपीज़ ओनली। और ये पल्स करके कुछ इस तरीके से आता है। बाकी ठीक है, वुड में है, ये भी कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो स्पीकर ये उन लोगों के लिए है जो कि एक महंगा प्रोडक्ट नहीं ले सकते, मतलब कि 10,000 या 12,000 या उससे ज़्यादा उनका बजट नहीं है। उनका बजट है 3,000, 3,500, 4,000। तो उनके अकॉर्डिंग ये एक बेटर ऑप्शन है। यदि आपका रूम 10 बाई 10 का है या 8 बाई 8 का है तो ये आपको स्पीकर निराश नहीं करेगा, फुल्ली इंजॉय करा सकता है। ये इतना पावरफुल स्पीकर है। हाँ, यदि आपको 3500 रुपीज़ में मिलता है तो आप डेफिनेटली इसको परचेज़ कर लेना, उससे ऊपर परचेज़ इसको नहीं करना है आपको। बाकी क्वालिटी सही है, क्योंकि आप भी जानते हैं कि एक लोकल ब्रांड होता है तो हार्डवेयर वो अपने अकॉर्डिंग ही देते हैं। तो हार्डवेयर वगैरह के बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकता इसके बारे में। हाँ, बाकी हमने इसको अच्छे से टेस्ट किया है, यूज़ किया है, तो बेटर रिजल्ट्स हैं। कि ऐसा नहीं है कि आवाज़ फट रही है या स्पीकर जो सब वूफर है या वो भी फटी हुई आवाज़ आ रही है, तो ऐसा नहीं है। मतलब ओवर वॉइस इसमें नहीं है, एक स्टेबल इसमें आपको वॉइस देखने के लिए मिलेगी। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर कर दें, ताकि आप हम जैसे भाइयों की मदद हो सके, क्या लेना है और क्या नहीं लेना है। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।